वेलकम एवरीवन। आज हम गेट एग्ज़ाम के लिए रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यह सेशन आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn एंड gn, जिनका डोमेन ओपन इंटरवल 0,1 है। उनके लिए हमको चेक करना है कि वो दोनों यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं। पहले फंक्शन fn के लिए देखते हैं। हमें पता है कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होने के लिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होने के लिए पहले पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होना पड़ेगा फंक्शन को। तो हम पहले पॉइंट वाइज लिमिट कैलकुलेट करते हैं। f(x) इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn(x) विच इज़ इक्वल टू दिस। और हमें पता है कि जब x 0,1 इंटरवल में बिलोंग करेगा तो इसका लिमिट 0 होगा। तो पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन fn पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा। अब ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, इसको हम mn टेस्ट से चेक करेंगे। अब mn टेस्ट ये कहता है कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तभी होता है जब इस चीज़ का सुप्रीमम गिवन डोमेन में 0 पे कन्वर्ज करे एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब fn(x) हमारा x टू द पावर n है, fx 0 था, सो सुप्रीमम ऑफ दिस वैल्यू वी हैव टू फाइंड। अब क्योंकि x हमारा 1 के तरफ टेंड कर रहा है इस डोमेन में, तो ये x टू द पावर n भी 1 के तरफ टेंड करेगा। सो सुप्रीमम वैल्यू इज़ 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा mn टेस्ट फेल कर रहा है। सो fn(x) इज़ नॉट UC, दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अब gn के लिए चेक करते हैं। gn(x) हमारा ये गिवन है। फिर से पॉइंट वाइज लिमिट फाइंड आउट करते हैं पहले की तरह। इसका भी 0 आएगा वैल्यू। अब फिर से mn टेस्ट यूज़ करते हैं। अब इस फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली पहले जैसे नहीं बोल सकते, फाइंड आउट ऐसे ही नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए हम इस फंक्शन जो कि गिवन है gn(x) उसको mn मान लेते हैं। फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। mn(x) फाइंड किए तो हमें ये मिला। फाइनली हमें ये मिलता है कैलकुलेशन के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम mn(x) को 0 पुट करेंगे। अब हम इसको या इसको दिस और दिस इज़ इक्वल टू 0, बट हम इसको 0 नहीं लेंगे क्योंकि हमको x n पे डिपेंडेंट चाहिए। इसका यही रूल है इस मेथड का x फाइंड करने के लिए। सो दिस टर्म इज़ इक्वल टू 0। इसको 0 इक्वेट करने पे हमें x इक्वल टू n/1 + n मिला। अब हम इस वैल्यू को mn(x) में पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिला। सारे कैलकुलेशंस के बाद 1 + 1/n टू द पावर n ये हमेशा e पे कन्वर्ज करता है। सो ये पूरा कन्वर्ज कर गया 1/e इंटू ये इन्फिनिटी देगा नीचे का टर्म। सो दिस होल थिंग टेंड्स टू 0। मतलब हमारा mn टेस्ट सेटिस्फाई कर रहा है। mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो हमारा ये जो सुप्रीमम वैल्यू है वो 0 पे जा रहा है, इसलिए gn(x) इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो fn(x) हमारा नॉट UC आया था और gn(x) UC आया, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें xn का लिमिट फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। xn का लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो यह लिमिट इंटीग्रल के इनसाइड चला जाएगा।
यहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n it gives 0, tan to the power 0 t that will be 1. So we are left with 1/2 pi 0 to pi by 2 dt. So 1/2 pi dt gives t upon integration, limit put कर दिए 1/2 pi into pi by 2 which gives 1/4. So the correct answer for this question is option C. Now let's see the third question. इसमें हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. इसमें पूछ रहा है कि कौन से ट्रू है. First statement says that the set Q cross Z is uncountable. We know that Q is countable, Z is countable, and one result is there which says finite Cartesian product of countable sets is countable. तो Q और Z दोनों countable है तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी काउंटेबल होगा, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया. नेक्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, द सेट f maps f is a function from n to 0,1 is uncountable. देखते हैं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ फंक्शंस कैलकुलेट करने का फ्रॉम अ सेट A टू द सेट B विच इज़ कार्डिनलिटी ऑफ B रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A. यहाँ पे n टू 0,1 सेट पे नंबर ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट करना है, राइट. इसकी कार्डिनलिटी 2 है, इसकी कार्डिनलिटी एलिफ नॉट है, सो 2 टू द पावर एलिफ नॉट इज C. और C कार्डिनलिटी होता है एक अनकाउंटेबल सेट का. लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दिया था कि ये सेट अनकाउंटेबल है, सो इट इज़ ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा है कि द सेट रूट P वेयर P इज प्राइम इज अनकाउंटेबल. लेट्स सी. अब ये जो सेट है रूट P वेयर P इज प्राइम, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. एन तो यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर्स ही ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्राइम ले रहे हैं तो इसका तो सबसेट होगा ही. और ये सेट नेचुरल नंबर्स का सेट काउंटेबल होता है, उसमें बस एक अंडर रूट लगा दिए तब भी तो काउंटेबल ही रहेगा ना. सो ये सेट हमारा काउंटेबल है, लेकिन स्टेटमेंट में अनकाउंटेबल दिया था, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट सेज दैट for any infinite set there exists a bijection from the set to one of its proper subsets. इसके लिए हम एक इनफाइनाइट सेट S लेते हैं जिनके टर्म्स है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन. अब ये इनफाइनाइट सेट है तो ये या तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा, दो ही चॉइसेस है. और दोनों ही केस में जब इस सेट S का हम सबसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे S1 टेकिंग ऑल दी ऑल्टरनेट टर्म्स, मतलब सारे ऑड पोजीशन टर्म्स को हम ले रहे A1 A3 A5, तो उसका नेचर भी S जैसा ही होगा, क्योंकि आधे टर्म्स अगर काउंटेबल सेट से रिमूव करते तो भी वो काउंटेबल ही रहेगा और अनकाउंटेबल से भी रिमूव करे तो भी वो अनकाउंटेबल ही रहेगा. सो S1 का कार्डिनलिटी S के कार्डिनलिटी जितना ही होगा, दोनों ही केस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल. फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. सो सेकेंड और फोर्थ स्टेटमेंट ही सिर्फ इसके ट्रू है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, द फोर्थ वन. इसमें हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है गिवन पावर सीरीज का. जो गिवन पावर सीरीज है उसको जनरल फॉर्म ऑफ पावर सीरीज से कंपेयर करते हैं विथ सेंटर एज द ओरिजिन. अब an का मॉड ऑफ an टू द पावर 1/n फाइंड करेंगे तो इवन टर्म्स के लिए वो 1/3 हो जाएगा और ऑड टर्म्स के लिए 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड भी है प्रेजेंट. सो द मिनिमम लिमिट पॉइंट विल बी 1/3 एंड द हाइएस्ट लिमिट पॉइंट विल बी 1. सो हमारा लिम सुप का वैल्यू 1 हो जाएगा.
which implies r is equal to 1. So the correct answer for this is D. That's all for today, guys. Hope you enjoyed this session, and if you like this video, share it with your friends too. एक और इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, आप ज्वाइन हो सकते हैं. वहाँ पे क्वेश्चंस हम पोस्ट करते रहते हैं. यू विल एंजॉय सॉल्विंग देम. थैंक यू.